देर रात का वक्त था। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थीं। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी बाऊज के कमरे से दर्द भरी कराह उठी। इस आवाज ने घर में हलचल मचा दी। माँ बाऊज के पास भागी और उनका बेटा, जिसे सब नालायक कहते थे, नींद से जागकर कमरे में आ पहुंचा। माँ बोली, ड्राइवर को बुलाना पड़ेगा इतनी रात को। लेकिन बेटे ने बात काटते हुए कहा, इतनी देर में ड्राइवर आएगा कहाँ से, मैं खुद ले चलता हूँ। बिना वक्त गंवाए उसने बाऊज को अपने मजबूत कंधों का सहारा देकर कार में बैठाया। बाऊज कराहते हुए बोले, धीरे चला नालायक, तुझे और कुछ तो आता नहीं, ये भी मत बिगाड़ देना। बेटा बोला, आप ज्यादा मत बोलिए बाऊज, बस सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने बाऊज को डॉक्टरों के हवाले किया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। बेटा बाहर लॉबी में टहलने लगा। उसके कानों में बाऊज की आवाज गूंज रही थी, नालायक। ये एक ऐसा शब्द था जो वह बचपन से सुनता आया था। स्कूल के दिनों में जब भी वह फेल होता, हर कोई कहता, नालायक फिर फेल हो गया। शादी के बाद उसके ससुराल वाले भी ताना मारते। बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गए। लेकिन उसकी माँ ही थी जो आज तक उसे उसके असली नाम से बुलाती थी। वो सोचने लगा, क्या मैं सच में नालायक हूँ? क्या मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है? इन विचारों में डूबा वह हॉस्पिटल में बने मंदिर में गया। वहाँ उसने बाऊज के लिए प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ा। शायद उसकी प्रार्थना का असर था या डॉक्टरों की मेहनत। सुबह होते ही बाऊज की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उसने बाऊज को उनके कमरे में छोड़ा। जैसे ही वह जाने को हुआ, बाऊज ने फिर ताना मारा, नालायक, तुझे लगा होगा कि बूढ़ा अब नहीं लौटेगा। वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। उसकी माँ ने यह सब देखा और आखिर में उनसे रहा नहीं गया। माँ ने कहा, इतना सब करने के बाद भी आप उसे नालायक ही कहते हैं। विवेक और विशाल, बड़े बेटे, तो सोते रहे। उन्हें तो पता भी नहीं कि रात में क्या हुआ। बहुओं ने भी बताना जरूरी नहीं समझा और उसने बिना किसी से शिकायत किए आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। भगवान न करे अगर कुछ हो जाता तो आप सोच भी सकते हैं कि क्या होता। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन बाऊज बोले, गीता, तुम मेरी बात नहीं समझी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस पर गर्व नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? माँ अवाक रह गईं। बाऊज ने भावुक होकर कहा, दुख तो मुझे भी होता है गीता, लेकिन उससे ज्यादा डर लगता है। मुझे डर है कि यह भी बाकी बेटों की तरह लायक न बन जाए। माँ हैरान थीं। उन्होंने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बाऊज ने सिर झुकाते हुए कहा, गीता, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया। मैंने रिश्ते, भावनाएं सब कुर्बान कर दिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा सबसे छोटा बेटा भी वैसा ही बने। इसलिए मैं उसे कभी यह महसूस नहीं होने देता कि वह खास है। माँ की आंखें भर आईं। वह बाऊज के हाथ पकड़ते हुए बोली, आपकी यह भावना मैं कभी नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दीजिए। यह सब सुनते हुए बेटा दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें छलछला उठीं। उसका मन हुआ कि दौड़कर बाऊज के गले लग जाए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसी समय बाऊज की आवाज आई, अरे नालायक, वो दवाइयां कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? बेटा आंसू पोंछते हुए तुरंत गाड़ी की ओर भागा और दवाइयां लाकर बाऊज के कमरे में रख दी। बाऊज ने एक बार फिर ताना मारा, कितनी बार समझाया है, एक काम तो ढंग से कर लिया कर। लेकिन इस बार बेटे के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर नालायक कहलाना मेरे बाऊज को जिंदा रखता है तो यह तमगा मुझे मंजूर है। ये कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने परिवार के लिए खुद को मिटाने को तैयार रहता है, बिना किसी प्रशंसा की चाहत के।